रहुगण कहने लगे भगवान मेरा एक प्रश्न है। बोले प्रश्न क्या है? बोले भगवान प्रश्न ये है कि जब मैं आपको दंड देने की बात कर रहा था तो आपने एक बात कही कि तुम दंड किसको दोगे? न मैं जन्म लेता हूँ न मैं मरता हूँ, नैनम छन्दसे शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न मुझे कोई मार सकता है न कोई अग्नि में जला सकता है। तो भगवान एक बात बताइए, आप जिस आत्मा की बात कर रहे हैं कि मैं आत्म तत्व हूं, तो जिस शरीर में आत्मा रहती है जब शरीर को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? जड़ भरत जी महाराज कहते हैं आत्मा को कष्ट नहीं होगा। बोले भगवान एक मेरा तर्क है, आप मुझे बताइए, एक चूल्हे पर अग्नि जलाई, चूल्हे में अग्नि जलाई और उस अग्नि पर हमने पतीली रख दी, पतीली में जल भर दिया और जल में हमने चावल डाल दिए और हमें भात बनाना है। तो जो अग्नि पर जब हमने जो भगवानी पतीली रखी है वो अग्नि भगवानी को गर्म करेगी। जब भगवानी गर्म हो जाएगी तो पानी गर्म होगा और जब पानी गर्म होगा तो वो चावल गर्म होंगे और जब चावल गर्म होंगे तो वो भात बन जाएगा। जड़ भरत जी महाराज कहने लगे बात तो बिल्कुल ठीक है। तब फिर रहुगण कहता भगवान एक बात बताइए, जिस शरीर में ये आत्मा रहती है जब इस शरीर को दंड दिया जाएगा तो ये शरीर को जब दंड दिया जाएगा तो इन इंद्रियों को कष्ट होगा। जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो पंच प्राण वायु जो तन मात्राएं हैं उनको कष्ट होगा। जब उनको कष्ट होगा तो जो शरीर में आत्मा रहती है क्या उसको कष्ट नहीं होगा? जड़ भरत जी महाराज जोर से ठहाका मार करके हंसने लगे। भैया रहुगण, तू संतों के साथ में सत्संग करते 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 विद्वानों जैसी बात तो तू करने लगा रे, लेकिन तू है एक नंबर का मूर्ख। बोले क्यों? लिख बात बता, जिनकी तू तुलना आत्मा से कर रहा है तू विचार कर, ये जो जल है, अग्नि है, चूल्हा है, पतीली है, पानी है, चावल है, इनको तू तो देख सकता है ना? बोले हाँ हम देख सकते हैं। इनको तू छू सकता है? बोले हाँ छू सकते हैं। लेकिन जिनसे तू इनकी तुलना कर रहा है जिस आत्मा से, क्या तूने उस आत्मा को देखा? बोले नहीं। क्या तू उसको पकड़ सकता है? बोले नहीं। तो क्या तू बता सकता है वो कैसे रंग की होती है? बोले नहीं। तो बोले जिस आत्मा से तू तुलना कर रहा है भैया, वो आत्मा न देखी जा सकती है न वो छुई जा सकती है। वो आत्मा निर्वयव है और जिन पदार्थों से तू तुलना कर रहा है ये सावयव पदार्थ है। रहुगण कहने लगा फिर एक बात बताइए, अगर इस आत्मा को सुख और दुख नहीं होते तो इन सुख और दुख का भोगता है कौन? ये सुख और दुख का कौन भोग करता है? जड़ भरत जी महाराज कहने लगे इस सुख और दुख का भोक्ता कोई और नहीं, इन सुख दुख का भोक्ता केवल और केवल मन है। मन ही सुखी होता है और मन ही कष्ट को प्राप्त करता है। कोई कहते हैं ना, अरे भैया आज तो ऐसा काम हो गया कि आत्मा बड़ी दुखी है, हैं? आत्मा कभी दुखी नहीं होती और ना आत्मा कभी सुखी होती है। मन दुख को प्राप्त करता है और मन ही सुख को प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पे समझें, उदाहरण के तौर पे अभी कोई व्यक्ति आ जाए कथा सुनने के लिए, ध्यान से सुनना, अभी कोई व्यक्ति आ जाए कथा सुनने के लिए और वो विचार करने लगे बोले कहाँ बैठ जाएं हम, तो वो विचार करने लगे बोले इन सब के बीच में हम बैठ जाएं। जगह भी है लेकिन हम विचार करने लगे बोले ये व्यक्ति यहाँ नहीं बैठ जाए, हमारा कोई मित्र आएगा वो यहाँ बैठेगा, हमने उसके लिए जगह बचा रखी है। हम और फैल करके बैठ गए, है ना, और फैल करके बैठ गए। ये बैठना नहीं चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति भी बहरा बन के बैठ ही गया तुम्हारे बगल में। अब तुम विचार करने लगे देख लो हमने इसे कितना रोका, कितना प्रयास किया, बोले ये यहाँ न बैठे, लेकिन फिर भी बैठ गए। अब जब तक वो बैठा रहेगा, जब तक कथा चलती रहेगी, मन में कष्ट होता रहेगा। देख लो इसको रोकने का कितना प्रयास किया, फिर भी यहीं आके बैठ गया, जबकि वो अपनी जगह पे बैठा है, तुमसे दूर है, कोई मतलब नहीं वो कथा सुन रहा है, लेकिन मन में कष्ट है, ये यहाँ बैठा क्यों? और थोड़ी देर बाद कोई आपका मित्र आ जाए,
और तुम्हारे बगल में कोई जगह नहीं है, फिर भी उसे आधी तो गोद में बैठा लोगे, कोई बात नहीं, पैर मेरे ऊपर रख ले, लेकिन मन में प्रसन्नता होगी, अरे भाई तू खूब आया और देख लो मैंने तेरे लिए जगह बचा रखी थी। बोले कहाँ जगह बचा रखी, आधा तो तेरी गोद में बैठा। बोले कोई बात नहीं, तू बैठा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये है क्या? शरीर को तो कष्ट है कि मित्र आधा आपकी गोद में बैठा है, लेकिन मन की प्रसन्नता है, मेरा मित्र है, मेरी गोद में बैठा है। और थोड़ी देर पहले न तुम्हारी गोद में बैठा, वो अपनी जगह पे आके बैठा, लेकिन फिर भी मन को कष्ट था, ये आके क्यों बैठा? तो ये सुख और दुख का भोक्ता जो केवल मन है, कुछ और नहीं है। ये आत्मा को न तो सुख होता है न दुख होता है, ये केवल सुख और दुख का भोक्ता केवल मन है।